राजरतन का निधन। प्रिय दत्तोवा, आपका पत्र अचानक प्राप्त हुआ। बहुत समय बीत जाने पर शिव तड़कर ने मेरे बेटे के निधन के बारे में लिखा था, किंतु आपकी ओर से कोई प्रत्युत्तर नहीं आया। मैंने सोचा कि आपने मेरे बारे में सोचना बंद कर दिया है, किंतु ऐसा कुछ नहीं है। मुझे मेरे दुख दर्द में जो सांत्वना दी गई है वह इस बात की है गवाह है कि ज्योति अभी बुझी नहीं है। पुत्र निधन से मुझे तथा मेरी पत्नी की जो सदमा पहुंचा है उससे हम बाहर निकल जाएंगे, यह कहना विशुद्ध ढोंग होगा। अब तक मैंने 3 बेटों का तथा एक बेटी ऐसी 4 महत्वपूर्ण बच्चों की समाधि दी है। उसका स्मरण होने पर मन दुखी होता है। यदि वह जीवित होते तो उनका संसार अलग होता है। हमने जो कल्पना की थी वह ध्वंस हो चुकी है। हमारे जीवन में दुख के बादल बह रहे हैं। बच्चों के निधन से जीवन में स्वाद लाने वाले नमक ही खत्म होने पर अब हमारा जीवन रस विहीन हो गया है। बाइबल में कहा गया है, तुम धरती के नमक हो। यदि नमक का स्वाद ही गया तब खरापन कहाँ से लाते आएंगे। मेरे शून्यवाद जीवन में इन वचनों की सच्चाई नज़र आती है। स्वागत है आप सभी को मेरे प्यारे YouTube परिवार में। मेरा अंतिम पुत्र असामान्य था। उसके जैसे बच्चा मैंने शायद ही देखा होगा। उसको जाने पर मेरा जीवन घास फूस उगे बगीचे के सदृश हो गया है। दुख की इस घड़ी और अधिक लिखना संभव नहीं है। तो स्वागत है आप सभी को मेरे प्यारे YouTube परिवार में। और मैं अपने YouTube परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मेरे YouTube परिवार को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और जितने भी लोग पहली बार YouTube को देख रहे हो तो इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये आज का अध्याय 20वां थी। आज ये कहानी है मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी बाबा भीमराव साहेब जी का। और ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे इष्ट देवता भीमराव अंबेडकर जी का सत सत नमन हो। और वो बहुत ही बड़े अच्छे समाज सुधारक और न्यायवादी, हमारे आदर्श, हमारे देवता हैं और हमारे आराध्य हैं। हमारे जीवन के सुख करता है और दुख हरता है। न जाने क्यों मैं इनसे मिलती हूँ तो मेरे जीवन के सारे दुख दर्द गायब हो जाते। तुम नहीं होते भीमराव अंबेडकर साहब जी तो हम लोग कहाँ होते। और क्या कहते हैं ये इसमें सच के हैं तो बाबा साहेब अंबेडकर साहब ना होते तो हम कहाँ होते और आप सब कहाँ होते। तो एजुकेशन के सुख करता तो बाबा साहेब ही हैं। तो मैं कहूँगी कि अंबेडकर साहब जी को सत सत नमन। और आप अपने जीवन को महत्व दीजिए, अपने दिनचर्या और अपने कर्तव्य का पालन कीजिए और पढ़ाई को महत्व दीजिए। एजुकेशन इज़ एवरीथिंग। बिकॉज़ ये इसीलिए नहीं है कि किताब कॉपी और ये इंक इसीलिए नहीं है। मैं कहती हूँ कि एजुकेशन आपका सर्वश्रेष्ठ इसीलिए है कि एजुकेशन आपको डिसिप्लिन देता है, अनुशासन देता है। और आप देखिए एजुकेटेड पीपल को बात करने का तरीका होता है और जीवन ज़िंदगी की शैली एक अलग तरीके की होती है। तो एजुकेशन आपका करियर नहीं, आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र का निर्माण करता है। और मैं ये भी कहूँगी कि चरित्र और कैरेक्टर एजुकेशन से आता है। एजुकेशन को प्रायोरिटी दीजिए। और यहाँ पे देखिए ना, आप प्राइवेट स्कूल में आप शिक्षा देते हो बच्चे को तो बहुत ही अच्छी तरीके से उनकी चरित्र निर्माण होता है। कितने प्यारे प्यारे शब्द जब हम सुनते हैं तो मेरा आत्मा मंत्र मुग्ध हो जाता है। तो शुक्रिया सभी को, मेरे YouTube परिवार को। और
सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो लोग मेरे पुराने वीडियोज़ को नहीं देखे हो उनको देखिएगा, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर की जब बात आती है तब सब कुछ सर्वश्रेष्ठ है। शुक्रिया सभी।